दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सबसे बड़ी पूछताछ चल रही है। 28 अगस्त को आरोपी नंबर 1 रिया के साथ पहले राउंड में 10.5 घंटे तक सवाल जवाब हुए थे और इस दौरान रिया ने काफी नौटंकी और नखरे किए थे, जिसकी वजह से पहले दिन ही रिया को नूपुर प्रसाद से 2 थप्पड़ भी पड़ गए और फिर अगले दिन दूसरे राउंड में ही आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती सीबीआई की सख्ती के आगे पूरी तरह से बिखर गई और वो सच बता दिया जो टीवी चैनल पर रिया छुपाती रही। जी हाँ दोस्तों, रिया चक्रवर्ती सुशांत को ड्रग देती थी। रिया ने मान लिया कि उसका और सुशांत का 8 जून को तगड़ा वाला झगड़ा हुआ था। रिया ने यह भी मान लिया कि उसका और सुशांत का रिश्ता बर्बाद हो चुका था। रिया चक्रवर्ती ने कई कबूलनामे दूसरे दिन की पूछताछ में किए हैं और वो सारे सवाल और जवाब हमारे पास मौजूद हैं। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं रिया से दूसरे राउंड में क्या क्या पूछा गया और फिर पापी रिया चक्रवर्ती ने उनके क्या जवाब दिए। आप इस वीडियो को शेयर करें, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और हाँ, सुशांत की मुहिम के लिए बिल्कुल डटे रहें दोस्तों। तो सुशांत मामले में आरोपी नंबर 1 रिया ने दूसरे ही दिन सीबीआई के आगे घुटने टेक दिए। सीबीआई पूरी तैयारी के साथ थी, जबकि रिया की सारी तैयारी ध्वस्त हो गई क्योंकि यहाँ कोई फ्रेंडली मीडिया नहीं था, बल्कि हर सवाल पर क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई। हर सवाल में बाल की खाल निकाली गई। अब पहले कुछ फॉर्मल सवाल पूछे गए, वो जान लीजिए। सबसे पहला सवाल रिया से पूछा गया कि 14 जून को सुशांत के बारे में जानकारी उन्हें कैसे मिली। तो रिया चक्रवर्ती ने जवाब दिया, मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मुझे मैसेज भेजे और मुझे मेरे दोस्तों के कॉल्स आए। फिर सीबीआई ने पूछा कि जब आपको सुशांत की खबर मिली तो उस वक्त आप कहाँ पर थीं? तो रिया ने जवाब दिया, मैं उस वक्त अपने घर पर ही थी। फिर सीबीआई ने पूछा कि आप खबर पता लगने के बाद क्या सुशांत के घर गई थी? तो रिया चक्रवर्ती ने जवाब दिया कि मैं सुशांत के घर नहीं गई थी क्योंकि हमारा रिश्ता खत्म हो चुका था। रिया चक्रवर्ती ने रिश्ता खत्म होने की बात यहीं पर मान ली दोस्तों, और अब सीबीआई फुल फॉर्म में आ चुकी थी क्योंकि अब असली सवाल जवाब होने थे। फिर सीबीआई ने पूछा कि आप सुशांत का घर छोड़कर क्यों चली गईं? अब रिया चक्रवर्ती के फंसने का सिलसिला शुरू होने वाला था क्योंकि रिया ने एक टीवी चैनल पर कहा था कि सुशांत ने ही उन्हें घर छोड़कर जाने को कहा था, वो खुद नहीं गई थी। तो यहाँ पे रिया ने पहले वही कहा कि 8 जून को सुशांत ने मुझे घर जाने को कहा, जिस पर तुरंत सीबीआई ने क्रॉस क्वेश्चन किया, तो क्या उस दिन आपका और सुशांत का झगड़ा हुआ था? क्योंकि सिद्धार्थ ने बताया है कि आपका और सुशांत का झगड़ा हुआ था। अब रिया के पास इसे मानने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था क्योंकि सीबीआई को सब कुछ पहले से पता था, बस वो रिया के मुंह से सुनना चाहते थे। तो रिया चक्रवर्ती ने मान लिया कि हाँ, हमारा झगड़ा हुआ था और झगड़े के बाद मैं खुद सुशांत का घर छोड़कर चली गई थी और झगड़ा उन दोनों के बीच काफी ज्यादा हुआ था। फिर सीबीआई ने सवाल किया कि आपका झगड़ा किस बात को लेकर हुआ और आपने लैपटॉप से चीजें डिलीट क्यों की और हार्ड डिस्क को आपने नष्ट क्यों किया? अब तो रिया चक्रवर्ती पूरी तरह से घिर चुकी थी दोस्तों। टीवी चैनल पर तो रिया चक्रवर्ती झगड़े से इनकार कर चुकी थी, हार्ड डिस्क और लैपटॉप की बात को पूरी तरह से खारिज कर चुकी थी, मगर सीबीआई को तो पिठानी पहले ही सब कुछ बता चुका था। ऐसे में रिया ने यहाँ पर चुप्पी साध ली। जी हाँ, रिया चक्रवर्ती ने लैपटॉप और हार्ड डिस्क के बारे में कोई जवाब नहीं दिया और रिया की इसी चुप्पी से सीबीआई को तो बहुत बड़ा क्लू मिल चुका था। अब आगे देखिए फिर क्या हुआ। सीबीआई ने इसके बाद रिया चक्रवर्ती को वो चैट्स दिखाई जिसमें वो ड्रग की बात कर रही है और जया साहा से इसे मंगवा रही है। तो रिया चक्रवर्ती ने मान लिया कि हाँ, ये चैट मेरे ही फोन से की गई थी और रिया ने यह भी मान लिया कि हाँ, ये सब कुछ मैंने ही टाइप किया था। लेकिन रिया ने यहाँ पर एक और बात डाल दी कि ये सब कुछ उसने सुशांत के कहने पर किया, यानी जो इंसान है ही नहीं उसका नाम खराब करने की एक और नाकाम कोशिश। मगर सीबीआई तो सब कुछ पहले से जानती थी। तो सीबीआई ने फिर दूसरी चैट दिखा दी जिसमें रिया गौरव आर्या से बात कर रही थी और ड्रग लेने की बात कर रही थी। तो रिया चक्रवर्ती ने टूट कर बिखर कर ये भी मान लिया कि हाँ, मैंने ड्रग लिए थे और मैंने सुशांत को भी दिए थे। यानी रिया चक्रवर्ती का सबसे बड़ा कबूलनामा था कि वो सुशांत को चाय में, कॉफी में एमडी की 4 बूंदें देती थी जिससे सुशांत बेहोश हो जाते थे। अब सीबीआई की पूछताछ यही नहीं रुकी दोस्तों, आगे देखिए और भी खुलासे हुए। सीबीआई ने पूछा कि सुशांत के बैंक अकाउंट्स कौन देखता था और उसके क्रेडिट कार्ड्स आपने क्यों इस्तेमाल किए? अब यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, सीबीआई ने ये सवाल नहीं पूछा कि आपने कार्ड इस्तेमाल किया या नहीं, बल्कि सीधे ये पूछा कि आपने सुशांत का कार्ड इस्तेमाल क्यों किया। यानी सीबीआई को यहाँ भी सब कुछ पहले से ही पता चल चुका था। तो रिया चक्रवर्ती ने जवाब दिया कि सैमुअल मिरांडा सुशांत के बैंक अकाउंट्स देखता था और रिया ने यह भी मान लिया कि उसने सुशांत का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया, लेकिन साथ ही साथ उसने यहाँ भी कहा कि सुशांत ने ही उसे ये क्रेडिट कार्ड दिया था। लेकिन यहाँ पर सीबीआई ने कैसे रिया को घेर लिया वो देखिए दोस्तों। इसके बाद सीबीआई ने रिया को वो चैट दिखाई जिसमें रिया चक्रवर्ती सैमुअल
मिरांडा से एक दूसरे कार्ड का पिन मांग रही थी। तो रिया ने यहाँ पर भी बिखर कर ये मान लिया कि हाँ, उसके पास कुछ दिन के लिए सुशांत का डेबिट कार्ड भी था और उसका ही पिन मिरांडा से रिया ने पूछा था और उस डेबिट कार्ड से रिया ने कई तरह की खरीदारी भी की थी। यानी रिया चक्रवर्ती ने मान लिया कि उसने सुशांत के पैसों का इस्तेमाल अपनी अय्याशियों के लिए किया। सुशांत के क्रेडिट कार्ड के साथ साथ डेबिट कार्ड का भी अपने लिए इस्तेमाल किया। सुशांत को ड्रग दी। 8 जून को झगड़ा होने के बाद वो खुद सुशांत का घर छोड़कर चली गई। यही नहीं, लैपटॉप और हार्ड ड्राइव के सवाल पर रिया ने चुप्पी साध ली। यानी बहुत कुछ अभी आना बाकी है दोस्तों। अभी तो सिर्फ शुरुआत है जिसमें रिया चक्रवर्ती ने मान लिया कि वो सुशांत को बेहोश करने के लिए एमडी का इस्तेमाल करती थी, जो सबसे बड़ा कबूलनामा है दोस्तों। अभी तो रिया सारे के सारे सच उगलेगी, सारे के सारे नाम बताएगी और सुशांत सिंह राजपूत को तभी पूरा और असली इंसाफ मिलेगा जब उनके सारे के सारे गुनहगार सलाखों के पीछे होंगे। तो रिया के इस कबूलनामे को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं दोस्तों। जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।